सत्य नाम एक ओंकार सत्य नाम वाहिगुरु नाम पुरुष दयाल की दया नाम पुरुष सदा सहर। उस मालिक की दया सब पे हो। देश विदेश में जहाँ कहीं भी आप हो, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, हर इंसान की उन्नति हो। आज हम लोग भगवान की सच्ची पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में संत रविदास जी का एक भजन है, इस पर हम लोग सत्संग करेंगे। तो गुरु महाराज की वाणी है, राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं, राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं, फल फूल अनूप न पाऊं। राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं। राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं। तो गुरु महाराज संत रविदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ चढ़ाऊं जो पवित्र हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि फल और फूल दोनों ही पवित्र नहीं है। फल को बहुत सारे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पहले से ही जूठा कर देते हैं, और फूल को भौरे ने पहले से ही जूठा कर दिया है। तो कह रहे हैं कि पवित्र है क्या जो मैं आपको चढ़ाऊं। मुझे तो कोई भी चीज़ पवित्र नहीं दिखाई देती, जो अनूप हो, अनूप यानी पवित्र हो, और जिसको मैं चढ़ा सकूं। आगे कहते हैं, थन तर दूध जो बछरू जुठारी, अंतर दूत जो बछरू दुकारी, पुष्प भवर जल मीन बिगारी, पुष्प भंवर जल मीन बिगारी। राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं, राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं, राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं। राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं। कह रहे हैं प्रभु, मैं दूध भी आपको नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि दूध भी पहले ही बछरू जो है थनों को जूठा कर देता है, तो दूध भी पवित्र नहीं है, तो मैं दूध भी नहीं चढ़ा पाऊंगा। और कहते हैं कि फूल भी, पुष्प भी मैं कैसे चढ़ाऊं। पुष्प को भौरे ने पहले से ही रस चूस करके पहले से ही उसको जूठा कर दिया है। और कह रहे हैं कि गंगा जल भी मैं कैसे चढ़ाऊं। गंगा जल तो मछलियों ने पहले ही पी करके जूठा कर दिया है, उसमें रात दिन तैरती है। तो कह रहे हैं हे प्रभु, मुझे तो कोई ऐसी पवित्र चीज़ दिखाई नहीं देती है जो मैं आपको अर्पित करूं। आगे कहते हैं, मलया गिरि बेधियो भुजंगा, गिरी बेदियो भुजंगा, विष अमृत दो एक संगा, विष अमृत दो एक संगा। राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं, राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं, राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं। राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं। कह रहे हैं, चंदन के पेड़ पे मैं देखता हूँ कि चंदन में शीतलता है, तो उसके ऊपर सांप लिपटा हुआ है। विष अमृत जो है दोनों एक साथ, तो मैं चंदन भी कैसे चढ़ाऊँ, वो भी पवित्र नहीं है। अब आगे कहते हैं कि फिर खुद ही समाधान भी बताते हैं कि वास्तव में पूजा कैसे करनी चाहिए। और पूजा किसके द्वारा की जानी चाहिए। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवु सहज स्वरूप, मन ही
तेजु सहज स्वरूप। राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं, राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं। फल और फूल अनूप न पाऊं। फल और फूल अनूप न पाऊं। तो कह रहे हैं प्रभु, सबसे बड़ी पूजा जो है मन के द्वारा की जाती है। तो कह रहे हैं कि मन के भीतर ही मैं पूजा करता हूँ, मन से ही मैं धूप भी दे रहा हूँ। और कह रहे हैं कि मन में ही जो भगवान का सहज स्वरूप है, वो मन के भीतर मैंने समा लिया है, और मन से सहज स्वरूप जो है उसका मैं दर्शन कर रहा हूँ। तो सहज स्वरूप क्या है? आपकी जो चेतना है, चेतना का मूल स्वरूप वही सहज स्वरूप है। तो जब आप ध्यान में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, तो चेतना के मूल स्वरूप पे जाते हैं, और उससे बड़ी कोई पूजा नहीं, भगवान की उससे बड़ी कोई निकटता नहीं है। उसको ब्रह्मलीन ईश्वरलीन अवस्था कहा जाता है। और साधु संत यही करते हैं, जो भी पहुँचे हुए साधु संत हैं यही करते हैं। आगे कहते हैं, पूजा अर्चन जानू तेरी, पूजा अर्चन जानू तेरी। कह रविदास कवन गति मेरी, कहत रविदास कवन गति मेरी। राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं, राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं। फल और फूल अनूप न पाऊं। फल और फूल अनूप न पाऊं। कह रहे हैं कि मैं पूजा अर्चना भी नहीं जानता, मंत्र भी नहीं जानता, तो हे प्रभु मेरी कौन सी गति होगी। तो यहाँ गुरु महाराज संत रविदास जी समझाना चाहते हैं कि बाहर की पूजा की बजाय जो हमारा सहज स्वरूप है, आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप, उसके साथ हमें बैठना चाहिए। और उसके साथ बैठना ही ब्रह्मलीन होना है, ईश्वरलीन होना है। तो जब भी समय मिले हमें एकांत में बैठना चाहिए, अपने सहज स्वरूप आत्म स्वरूप में लीन होना चाहिए। यही भगवान की सबसे सच्ची उपासना है, सबसे सच्ची जो है पूजा है। आज इतना ही। नामी कृष दयाल की दया, अनामी कृष सदा साहा, उस मालिक की दया सकते हो। देश विदेश में जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सत्य सत्य।